Okay, let's see this question. A solenoid is oriented end on end so that opening is perpendicular to the circuit containing two light bulbs as shown in the figure. एक ऐसा सोलेनॉइड है जिसका अपर सेक्शन हमें दिखाया गया है, इस तरीके से अंदर जा रहा है। इस अपर सेक्शन को हमें दिखाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बाहर निकल रही है। ठीक है। For figure C1, for figure C2 and C3, a shorting wire of negligible resistance, एक shorting wire लिया है जिसका negligible resistance is added as shown in the figure for C2 and C3. Assuming that the magnetic field from the solenoid showing coming out of the plane of the page decreases uniformly with time, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर घट रहा है constantly at the same rate in each circuit. Rank the circuit of for the brightness of bulb. Rank R1. R1 बल्ब के लिए ब्राइटनेस का हमें यहां पर रैंक देना है। तो जो कंसेप्ट यहां पर हम लोग यूज करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट का हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे। जब हम बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए C1 के लिए बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार घट रहा है, तो इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से बनेगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने को रोके, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट करे, मतलब इंड्यूस करंट बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाए, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ऐसी होने पर जो करंट इस R1 में जा रही है वो वही इस R2 में जा रही है, मतलब दोनों के ग्लो यहाँ पर बराबर होंगे। अगर हम C1 पे बात करें तो ग्लो ऑफ R1 इक्वल्स टू R2, दोनों बराबर बराबर चमकेंगे, दोनों पे बराबर करंट जा रही है। अगर मैं C2 के लिए बातचीत करूं तो अब यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन असर पड़ रहा है वो यहाँ पर R2 पे पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर डाल दिया है। अभी भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो बेसिकली करंट इस तरीके से बहे कि उसको उसके घटने को यहाँ पर अपोज करे। अगर उसके घटने को यहाँ पर अपोज करे तो इस वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो होनी चाहिए। ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो मतलब कि यहाँ पर बैटरी कुछ इस तरीके की बने, तो जो करंट यहाँ से फ्लो हो आई, वो यहाँ से निकलकर इधर जाए। सिमिलरली क्लोज सर्किट में फ्लो होनी चाहिए, तो कुछ करंट इधर जाए, मतलब कि इधर जो बैटरी बने वो कुछ इस तरीके से बने कि कुछ करंट इधर से निकल जाए। सिमिलरली क्लोज सर्किट में फ्लो होनी चाहिए, मतलब कुछ करंट इधर भी जा रही है तो यहां भी बैटरी कुछ इस तरीके से बननी चाहिए ताकि करंट इस तरीके से निकल जाए। मान लेते हैं कुछ आई करंट निकल रही है। अब करंट क्या बोलती है कि करंट को हमेशा फ्लो होने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। हमें बोला गया कि इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, मतलब इधर से मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो हो जाएगी, तो यहां जो करंट गई वो आई माइनस आई मैक्स जाएगी, मतलब इसमें से करंट सबसे कम फ्लो होगी, मतलब यहां पर ये R1 डिम हो जाएगा और R2 में मैक्सिमम करंट है तो ये ब्राइटली चमकेगा। चलिए C3 के लिए बातचीत करते हैं। C3 में भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो करंट कुछ इस तरीके से बने कि उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे, मतलब करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में बहे। पर यहाँ पर ये अब इस बार जो सोलेनॉइड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, R1 के, तो ये R1 से इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाहे तो यहाँ पर बैटरी कुछ इस तरीके से बनाए, यहाँ पर से कुछ करंट आई ऐसे निकलेगी जो कुछ इधर जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है, और यहां पर जाएगी आई माइनस आई मैक्स। तो इस बार यहाँ पर R2 क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, और R1 यहाँ पर सबसे ब्राइट चमकेगा। तो अगर हम लोग देखें तो तीनों ही सेक्शन में, इसमें तो दोनों में ही बराबर बट गई थी, इसमें मैक्सिमम करंट R1 को मिल रहा है, तो यहाँ पर C3 के अंदर सबसे ज्यादा R1 चमकेगा, तो C3 में सबसे ज्यादा चमका, उसके बाद C1 में चमका, और C2 में तो डिम हो गया। मतलब C3 is greater than C1 is greater than C2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर।